चलो आगे देखो। चलो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2 और 3 नंबर सवाल तक हो गया था ना जी। चलो आगे दो 4 नंबर देखो, बोलो मसान रहो, सबको समझ में आएगा। प्रश्नावली 2.2, ठीक। चलो चौथा नंबर सवाल देखो सब लोग। कल हमने बात किया 3 चीज के बारे में, प्रांत, परिसर और सप्रांत। चलो अभी समझ में आएगा। चलो क्या दिया है, आकृति 2.7 क्या कहा है, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, क्या समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप में लिखिए। इनके प्रांत तथा परिसर भी ज्ञात कीजिए। देखो यार, समझो, देखो यार, चलो आप देखो, लिखते हैं हम। ये बनाया है चित्र आपको ऐसे 5, 6, 7। चलो आगे देखो, ठीक, 3, 4, 5, सही ना। ए है P, ए है Q। 5 का रिलेशन किससे है, 3 से। 6 का रिलेशन किससे है, 4 से। 7 का रिलेशन किससे है, 5 से। ये संबंध कोई बनाए, बोलो मत, करा कि ये संबंध दर्शाती है। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखो समुच्चय के संकेतन की 2 विधियां होती हैं। कितनी विधि होती है, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, एक होता है रोस्टर विधि। क्या होता है, रोस्टर विधि। चलो अगर हमको इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो, कैसे लिखते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। चलो समुच्चय निर्माण विधि, चलो समुच्चय निर्माण विधि हम लोग लिखते कैसे हैं, आर रिलेशन है, मान लो आर, तो लिखते हैं हम लोग ऐसे। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इधर देखो 5 से 3 हुआ, कितना घटा जी, 2 घटा। 6 से 4 हुआ, कितना घटा, 7 से 5 हुआ, कितना घटा। यानी हमारा यक्स मान लो ये था, ये क्या है यक्स, ये क्या है वाई। बताओ वाई जो मिला है कैसे मिला है, क्या बताओ, यक्स माइनस हित हुआ है। 5 - 2 3 मिलेगा ना, 6 - 2 4 मिलेगा ना, 7 - 2 5 नहीं मिलेगा। यानी इसको कैसे लिखेंगे, देखो इधर कैसे लिखेंगे, कोष्ठक में यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई, सच दैट, यक्स कामा वाई सच दैट, इसको क्या कहते हैं, ऐसा है कि वाई बराबर है यक्स -2, वाई बराबर है यक्स -2 के, जहां जहां ऐसे तुम लिख दो, जहां जो यक्स का मान है वह 5 के बराबर भी है, 5 से, और यक्स का मान कैसे, यक्स का मान 7 के बराबर भी है, 7 से छोटा भी है ना। 7 रखेंगे तो 7 - 2 5 आएगा, नहीं आएगा, बराबर भी है और छोटा भी है। तो यक्स का मान 5 से बड़ा बराबर, यक्स का मान 7 से छोटा, और ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि, ठीक। अब रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं रोस्टर विधि। देखो यार, रोस्टर विधि में लिखना होगा, रोस्टर विधि, आर का मान, किसका मान, आर का मान। बताओ, चलो आगे वाला अवयव होता है यक्स का, पीछे वाला अवयव वाई का। तो 5 किससे संबंधित है, तो 5 कामा 3, 5 कामा 3। बताओ 6 कामा 4,
सही है ना। 7 का माँ, ए हो गया रोस्टर रूप। क्या हो गया जी? रोस्टर। ए हो गया समुच्चय निर्माण विधि, ए हो गया रोस्टर विधि। बताओ दोनों समझ में आया? चलो आगे देखो, 1 मिनट। चलो इधर देखो, लिखो मत। चलो अब इसका लिखना है हमको प्रांत। क्या लिखना है? प्रांत मीन्स होता है डोमेन। क्या होता है? डोमेन। देखो जो नहीं है तो उनको भी समझ में आएगा। देखो इधर समझो, डोमेन क्या होता है। चाहे इसको तुम बोल दो क्रमित युग्म, क्रमित युग्म के पहले सभी अवयव हम लोग क्या बोल देंगे? डोमेन यानी प्रांत। बताओ क्रमित युग्म के सब पहला कौन है? हाँ, तो 5 6 7 ये हो गया तुम्हारा डोमेन। ये क्या हो गया? डोमेन। बताओ, बोलो मसान रहो। परिसर, परिसर निकालना यानी रेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। RNG। इस क्रमित युग्म के दूसरे सभी अवयव क्या कहलाएंगे? रेंज। रेंज कौन कर हुए? 3 4 5। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? उतारो फ्रॉक से, उतारो। चलो आगे देखो, 5वां नंबर सवाल देखो। सवाल नंबर 5 क्या क्या बोलो। मान लीजिए, मान लीजिए, क्या मान लीजिए? ए बराबर आपको दिया गया, बोलो मत क्विज। 1 2 3 4 5 6। 5 नहीं है आज, 6। चलो इतना दिया है। मान लीजिए आर ए पर ऐसा है, दिया है। देखो लिखता भी, इसको भी लिखना पड़ेगा। जो आर है, आर ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग ए, यानी ए कामा जो बी है ना किसमें बिलोंग है? ए और बी किसमें है? छोटका ए और बी ए में है, ए में है। और लिखा है जो संख्या है, संख्या ए संख्या बी को, संख्या बी को यथावत क्या करती है? विभाजित करती है। चलो देखो इधर, बहुत सरल सरल है जी, बस समझना तुमको ध्यान से, बहुत सरल सरल है। विभाजित करती है। चलो इसको भी रोस्टर रूप में और इसका प्रांत लिखना है और परिसर लिखना है। ध्यान समझो इधर देखो, चलो समझो। जब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? रोस्टर रूप में। सब लोग ध्यान समझना। ए और बी, ए कामा बी ऐसा है कि ए और बी ए में है। फिर से ए कामा बी, मैं लिख रहा हूं, ए और बी, ए कामा बी ऐसा है कि ए और बी, छोटका ए और बी बड़के ए में है। और संख्या जो ए है, यानी पहली जो संख्या है, आगे वाली जो संख्या है वो पीछे वाली संख्या को डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है। क्या मतलब ये है? बताओ, एक में एक का भाग जग नहीं जाएगा। एक ए हो गया, आगे वाली संख्या से हमको पीछे वाली संख्या में भाग देना है। क्या एक में 2 भाग जाएगा? एक में 2 भाग जाएगा ना जी, पूरा भाग जाएगा। दशमलव नहीं होना चाहिए। एक में 3 भाग जाएगा, मतलब 3 में 1 से भाग दे पूरा कर जाएगा ना। 1 कामा 3, यानी जो एक है वो दूसरे को विभाजित करे, आगे वाली संख्या दूसरे को विभाजित करे। 4 में 1 से भाग जाएगा ना। चलो फिर 1 कामा 5 नहीं है। चलो आगे देखो, 1 खत्म, 1 वाला खत्म, दूसरा लो, पीछे भाग जाएगा, बटा हो जाएगा, बटा हो जाएगा ना जी।
2 में 3 भाग जाएगा, 3 में 2 भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 में 4 भाग जाएगा ना, जाएगा। 2 में 6 का, चलो 2 भी लिख सकते हो। चलो 2 का 6, फिर 3 में 3 भाग जाएगा ना, मैं कुछ मिस्टेक लिख रहा हूँ क्या? चलो 3 में 6 भाग जाएगा, और तो किसी भाग जाएगा नहीं शायद, संख्या बड़ी हो गई जी, दशमलव सब आएगा। अब देखो ये हुआ रोस्टर रूप, क्या हुआ? रोस्टर रूप। चलो हमने क्या बोला, इसका लिखना है तुमको प्रांत, यानी डोमेन, क्या लिखना है? और ध्यान देना, समुच्चय की खासियत होती है, चाहे अगर तुम मझले कोष्ठक के अंदर जो अवयव लिख रहे हो, अवयव कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, इस समुच्चय का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है। कोई वो 1000 बार लिखा हो तो कई बार लिखना, केवल एक ही बार लिखना है। जब प्रांत जो होता है वह उस क्रमित युग्म का पहले सभी अवयव, तो एक ही है ना, यहाँ तक तो एक ही है, तो एक लिख ली। फिर क्या है? 2, फिर इसका प्रांत क्या हो गया? 1 2, ठीक है। सही गलत? सही। परिसर यानी क्या जी? रेंज, RANG। कहाँ के अवयव होते हैं? पीछे ना, कौन कौन पीछे? 1 2 3, 1 2 3 भी है, 4 भी है। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? उतार लो। क्या दिया है? वो तो लिखा हूँ, कथा और क्या लिखा हूँ? तो मैं कहा 4 छाएगा, उतारो। चलो आगे देखो, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ ना जी, हम लोग यहाँ 2 2 सही लिखे, 3 3 भी सही लिखे। आगे क्या आएगा? 4 कामा 4 भी आएगा, और 6 कामा 6 भी है, सही ना? बताओ यहाँ क्या जाएगा? 4 6 भी होगा, उतारो। चलो आगे देखो, चलो 6वां नंबर सवाल, ठीक? चलो देखो इधर, अब क्या दिया है, ध्यान समझो ध्यान से। चलो सही है, चलो आगे देखो। चलो बोलो, मसान रहो। R का मान क्या दिए बोलो? x मानफ नहीं है, x कामा x प्लस, सच दैट x बिलोंग टू, इसको पढ़ते क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू, बिलार नहीं कर रहा। 0 1 2 3 4 5, ठीक? द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। सिंपल है, देखो आगे वाला मान होता है x का, पीछे वाला मान होता है y का। पढ़ भी चुके हो निर्देशांक ज्यामिति में, आगे वाला मान भुज का, पीछे वाला मान, ऐसे जान लो। बताओ, चलो तो इसको मान लेना x, इसको मान लेना y, सही है ना? देखो हम लिख सकते हैं, चलो हमको मान x का कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से, यही कह रहा ना, x बिलोंग है, x संबंधित है। इसका मतलब क्या है? x संबंधित है, हिंदी में लिख रहा हूँ, x बिलोंग टू, x संबंधित है। x कहाँ तक संबंधित है? कहाँ से कहाँ तक?
यानी जब हम y का मान निकालेंगे तो y का मान हम x के किस किस मान पर निकालेंगे? 0 से। चलो x बराबर रखो 0, x बराबर, तो y का मान कितना है? अरे भैया y का मान कितना है? x प्लस यही तो है 1 है ना y, तो 0 प्लस 5 कहता ना, सही लिखा हूँ गलत? सही सही ना, तो समझदार हो। चलो चलो x बराबर 1, y का मान 1 प्लस 5 1, डर रखूं ये सही बच्चों तरह लिखे क्या सही ना? x बराबर 2, y बराबर 2 प्लस 5, सबको आ रहा ना जी? देखो इधर, x का मान 3, y का मान 3 प्लस 5, y बराबर 8, x का मान 4, y का मान y बराबर, x बराबर 5, y का मान 5 प्लस क्या लिखोगे? 10। बस क्या कहा? संबंध आर के प्रांत, पहले संबंध आर निकाल लो, और संबंध आर चाहे कहे ना तो हमेशा रोस्टर रूप, उसी को हम लोग कहते हैं क्रमित रूप। क्या कर सकते हैं? चलो निकालते हैं संबंध आर। तो संबंध आर कैसे लिखेंगे? अगवा x का मान हुआ 0, 0 पर y का मान कितना? 1 पर y का मान कितना? 2 7 बोलो फटाक से। 4 9 बताओ, ये तो बढ़ ही नहीं पाता है, चिड़े टांगे से। चलो प्रांत निकालना है। अगवा के सभी अवयव क्या होंगे? प्रांत। चलो लिखते हैं प्रांत, तो 0 आएगा ना जी? 1 3 4 5, सही है ना? परिसर निकालो, रेंज 5 6 7 8 9, सरल है कठिन? दारो सबका ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 देखो, देवदर हमको संबंध आर दिया गया। क्या दिया गया है? संबंध आर। यक्स कामा यक्स क्यूब बिलांग है। यक्स लिखा क्या है? यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य आधा लोग को तो अभाज्य संख्या नहीं मालूम होगा। चलो क्या देखो फिर समझो, यक्स ये है क्या? ये है यक्स का मान, जान ही रहे हो। पीछे वाला किसका मान होता है? वाई का मान। यक्स कह रहा है यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। बताओ 10 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन होगी? मतलब यक्स का मान कौन कौन होता है? पहले यक्स का मान कौन कौन होगा? 10 से कम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट नहीं होती, कथा 1 से स्टार्ट नहीं होती, 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 5
ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से कटे उसको हम लोग कहते क्या हैं? तो यही होगी ना, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 नहीं होगी, 9 3 से कट जाएगी, 10 तो होगी नहीं, 4 ठो। ये किसका मान निकला? ये है x का मान। बताओ, जब x का मान मिल गया तो हम यहाँ क्या y का मान नहीं निकाल सकते? आराम से। चलो, x का कौन कौन मान मिला भैया? x बराबर 2, x बराबर 2 पर y का मान निकाल लेंगे, x क्यूब यानी 2 का, जानते ही हो 8 है। x बराबर 27, x बराबर 4, 5 है, जोड़ा दिया 5 का, y का मान कितना आ गया? 25, x का मान 7, y का मान कितना जी? क्या क्या निकालना था इसका? इसको केवल रोस्टर रूप में लिखना है। किस में लिखना है? रोस्टर रूप। एकदम आसान पूछा है। चलो आज लिख लो। बताओ 2 पर कितना मान मिला? 3 का मान, अगर इसी के क्या प्रांत परिसर पूछा नहीं बता पाते? प्रांत होता 2 3 5 7, परिसर होता धार लो। चलो आगे देखो। चलो आगे प्रश्न नंबर 8वां देखो, सबका ध्यान देना चाहिए। चलो क्या कहा है देखो, मान लीजिए कि a बराबर आपको दिया गया है x y z, सबका ध्यान देना चाहिए। और b बराबर आपको दिया गया है 1 का मान 2। अब कहा क्या देखो इधर, ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले, अगर आपको 2 समुच्चय दिए गए हों, 2 समुच्चय दिए गए हों और उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या तुमको ज्ञात हो, कितने अवयव हैं बताओ? n a, इसका मतलब है कि n एक मतलब है कि a में अवयवों की संख्या, a में एलिमेंट की संख्या। तो बताओ a में कितने अवयव हैं? 1 2, ये समुच्चय के अवयव होते हैं। उस समुच्चय के अवयव को हम लोग दिखाते छोटका अक्षर से और समुच्चय दिखाते बड़का लेटर से। चलो n b, इसका मतलब क्या है? b में अवयवों की संख्या। ठीक, हमको बताना क्या है? संबंधों की संख्या। क्या बताना है? संबंधों की। पहले हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे n a गुणे n b। क्या निकाल लेंगे? n a गुणे, तो आ जाएगा 3 गुणे 2, 3 दूनी। अब देखो, जब संबंधों की संख्या निकालना होता है, क्या निकालना होता है? संबंधों की संख्या। उसका फार्मूला होता है, बोलो मत, उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो कितना मिले हमको? यानी 2 की पावर 6, 2 की पावर 36 हो गया, 64। कितना आएगा? 2 की पावर 5 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है? कितना? तो कुल कितने संबंध बनेंगे? 64 संबंध बनेंगे। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है 2 की पावर n कहाँ से आया? ये सूत्र होता है n निकालने के लिए। उतार डालो, 1 मिनट रुके रहो भाई। इसी में देखो तुम 9वां सवाल लास्ट, बोलो मैं शांत रहो। देखो यार, मान लीजिए
मान लीजिए आर जो है, आर जेड पर आर ऐसे लिखा, देखो मैं लिख रहा हूं, आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग है जेड से। ए माइनस बी एक पूर्णांक है, दे दे ध्यान से। ए माइनस बी एक क्या है, पूर्णांक है। देखो इस प्रश्न को थोड़ा समझने में तुमको दिक्कत होगा, कि समझना, ध्यान समझ में आएगा। क्या कहा है, ए कामा बी ऐसा है, ए और बी ऐसा है कि, सच दैट ऐसा है कि ए और जो बी है वह बिलोंग है, संबंधित है जेड को कहते हैं पूर्णांक, कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटीजर नंबर। मतलब पूर्णांक संख्या क्या होती है, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्या को हम लोग कहते क्या है, यानी ए और बी दोनों मिले इंटीजर हैं। फिर से, ए और बी बिलोंग है, संबंधित है जेड से, और जेड मीन्स होता है इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, यानी ए और बी दोनों मिले किससे बिलोंग हैं, पूर्णांक संख्या से। अब देखो मैं बनाता हूँ, चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे ऐसे, चलो बताओ इसमें सब ए है, ई क्या है, ए रिलेशन आर है, ए रिलेशन क्या है बताओ। इसमें प्लस वाला भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा ना, तो बीचों में लिख लो जीरो। क्या लिख लो, जौन ए में वही बी में, क्योंकि दोनों किससे संबंधित है, जेड से। ऊपर क्यों दिखा दो प्लस 1 2 3 4 डैश डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश, बहुत ध्यान समझना, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश डैश। अब समझो वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है। ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ये बताओ 4 में से 4 घटाओगे 0 आएगा, 0 पूर्णांक है नहीं, पूर्णांक है। अरे भैया किसी से तुम घटा लो, 4 में 3 घटाओ कितना आएगा, पूर्णांक नहीं है, है कि नहीं है, है। 4 में 2 घटाओ पूर्णांक नहीं है, 4 में से घटाओ 3 आएगा ना, पूर्णांक में नहीं मिलेगा। 0 घटाओ पूर्णांक है, 4 में से माइनस से घटाओ 5 आएगा, 4 में से माइनस से घटाओगे 5 आएगा नहीं, 5 आएगा, 5 पूर्णांक है नहीं। यानी इसमें की सभी संख्या तुम लोगे, जो इसमें संख्या वही इसमें संख्या है। इसमें लिखा कौन हूँ मैं, जेड, इसमें कौन लिखा हूँ, जेड। पूछा है इसका प्रांत और परिसर बताओ, बताओ इसका प्रांत कितना होगा, पूरा जेड ना जी, इसमें पूरा जेड आएगा, और परिसरवा क्या होगा, पूरा जेड आएगा। अरे भैया घटाओगे, चाहे तुम इसमें से इसको घटाओ, चाहे इसमें से, सब पूर्णांक आने वाला है। यानी इसका प्रांत भी क्या लिखोगे, इसका प्रांत भी जेड होगा, और परिसर भी क्या होगा, बताओ अच्छे से है ऊपर ऊपर दारू।